जय भगवान जी। हेलो फ्रेंड्स, पूजा शुक्ला आप सभी दर्शकों का आपके यूट्यूब चैनल इंडियाज़ कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यह तो सभी जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह आज़ादी आधी रात के समय मिली थी। इसके पीछे की एक रोचक कहानी है, आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 ऐसे हुआ तय। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह यह थी कि असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबंध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में यह तय किया गया कि 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषियों गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन शुभ नहीं है। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाव में ली गईं, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सूझा और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया, जिसके अनुसार रात 12 बजे बाद नया दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्य उदय के साथ होता है। ज्योतिषियों से इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। यह मुहूर्त 11:51 से आरंभ होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का है। भाषण 12:39 तक तय किया गया। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू की भाषण देना था। एक अतिरिक्त आधा और थी कि भाषण को 12 बजने तक पूरा हो जाना चाहिए, ताकि स्वतंत्रता राष्ट्र के उदय पर पवित्र शंख बजाया जा सके। इस योजना के तहत शुरुआती तौर पर ब्रिटेन से भारत तक जून 1948 तक सत्ता अतिरिक्त किया जाना प्रस्ताव था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालत बिगड़ते चले गए और बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी, इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक एक साल पहले ही पूर्व स्थगित करा दें। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। विभिन्न स्रोतों की माने तो ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभा रही थी। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से अवाम बहुत जाग गया था, आंदोलित हो गया और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। सेनानियों ने इस अवसर को भुनवाया। इसी साल ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि लेबर पार्टी ने भारत सहित ब्रिटेन में तात्कालिक उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान करने का वायदा किया था। लिहाजा लॉर्ड वॉवेल ने भारतीय नेताओं से देश की आज़ादी के बाबत वार्ता करने की पहल की और छुटपुट गतिरोधों के बावजूद इन वार्ताओं ने खास जोर पकड़ा। फरवरी 1947 में सत्ता के अंतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया।
अब हमारे देश के आज़ादी के कई साल बीत गए हैं। अपने जीवन का त्याग किया और लाखों ने ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया ताकि वे देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ला सकें। लेकिन भविष्य तो हमारे हाथों में ही है। हमें इतना भर तय करना ही है कि हम अपने अधिकारों को जान सकें और लोकतंत्र के कामों में गर्व की भावना से भागीदारी जताएं ताकि हमारे राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके।